जय श्री राम बेटा। ठीक है, पॉलिनोमियल का सेकंड लेक्चर है आज। सबसे पहले बेटा पॉलिनोमियल में मैंने क्या बताया था, पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म एफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस ए एन एक्स की पावर एन। ए एन डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए एन आर दी कॉन्स्टेंट एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद बेटा पॉलिनोमियल में मैंने आपको क्या बताया था, डिग्री बताई थी। ठीक है, डिग्री में जो अपना ये वेरिएबल होता है एक्स, इसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, डिग्री को। उसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स की डिग्री कितनी होती है, ज़ीरो। और एक मैंने आपको बताया था ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ज़ीरो ही होता है। अब इसके बाद आगे थे बेटा अपन, मैं आपको आगे बता रहा हूँ बेटा लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो जो बेटा आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है, वन। एग्जांपल देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 13, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, वन। तो लीनियर पॉलिनोमियल है। जी एक्स 12x, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, वन, लीनियर पॉलिनोमियल है। एच एक्स माइनस 7x प्लस 8, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, वन, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का यदि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्म, वेयर चूँकि बेटा एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, वन, तो एक्स का कोफिशिएंट कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। ए डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो याद रखो बेटा, अ लीनियर पॉलिनोमियल मे बी अ मोनोमियल और बाइनोमियल। अब ये मोनोमियल और बाइनोमियल क्या है, अरे जैसे कोई घर है, घर में दो बच्चे हैं, एक पप्पू एक गुड्डू है, वैसे ही बेटा लीनियर पॉलिनोमियल में अब यहाँ पे यदि मान लो दो टर्म्स आ रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, बाइनोमियल। और बेटा सिंगल टर्म आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, मोनोमियल। कोई दिक्कत तो नहीं। ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो बेटा अपन काय में आ गए थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री टू इज नॉन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल बेटा, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, या जी एक्स इक्वल्स टू 3/2y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 11/3। तो ये काय के एग्जाम्पल हो गए बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की खासियत क्या बताई बेटा मैंने, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है बेटा, टू। यदि डिग्री टू है तो वो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यदि अपन जनरल फॉर्म लेंगे तो यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या बनेगा बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर बेटा ए डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। बी भी ज़ीरो हो सकता है, सी भी ज़ीरो हो सकता है। चूँकि बेटा इसकी डिग्री टू है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। कोई दिक्कत तो नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म किसका हो जाता है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या क्या हो सकते हैं, आई एम पी नोट देखो, आई एम पी नोट, a quadratic polynomial, quadratic polynomial may be monomial or a binomial, और एक चीज़ बढ़ जाएगी बेटा, और a ट्राइनोमियल। तीन टर्म्स है ना बेटा, ट्राइनोमियल। जैसे मैंने लिखा बेटा एफ एक्स इक्वल्स टू, अकेला मैं बोल रहा हूँ 7x स्क्वायर, तो एक ही टर्म है तो ये काय में आ जाएगा बेटा, मोनोमियल। ठीक है। अब यदि बेटा मैं लिख रहा हूँ जी एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3, डिग्री टू है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है पर दो टर्म्स है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बाइनोमियल।
अब मैं यदि लिख रहा हूँ बेटा एच एक्स इक्वस टू 3x² -2x+4, ठीक है। इसमें कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ट्राइनोमियल। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले मैंने बताया तुमको आज लीनियर पॉलिनोमियल। जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या फॉर्म होता है बेटा? f(x) इक्वस टू ax+b वेयर a डज नॉट इक्वस टू 0। सेकंड क्या बताया बेटा मैंने आपको? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? f(x) इक्वस टू ax² प्लस bx+c, अगेन a डज नॉट इक्वस टू 0। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2। इसमें क्या होते हैं? मोनोमियल और बाइनोमियल। इसमें क्या होंगे? मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। कोई दिक्कत तो नहीं? अब आ जाओ बेटा आप थर्ड वन। अब जाओ आप थर्ड वन। थर्ड वन में क्या आ जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल बताने की जरूरत नहीं, क्लियर हो गया होगा। अब पॉलिनोमियल of degree 3 is called cubic polynomial। बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म अब बोलो, स्टैंडर्ड फॉर्म। f(x) एग्जाम्पल देख लो पहले। एग्जाम्पल f(x) इक्वस टू 12x³ प्लस 2x² -5x+7, या gx इक्वस टू 7x³ प्लस 5x -5। ये काय की एग्जाम्पल है बेटा? विच इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है बेटा? 3। तो स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर फॉर्म इसका क्या बनेगा? f(x) इक्वस टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, अगेन बेटा a डज नॉट इक्वस टू 0। तो किसका फॉर्म हो गया बेटा? विच इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत तो नहीं? अब इसी में यहाँ तक जाती तो नहीं बात, फिर भी लिख लो। बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक तक होता है, बाय क्वाड्रेटिक बोला तो क्या हो जाएगा? अ फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल, a fourth degree polynomial is called a biquadratic, is called a biquadratic polynomial। A fourth degree polynomial is called a biquadratic polynomial। एग्जाम्पल देख लो बेटा, इसमें फोर्थ पावर है, f(x) इक्वस टू 10x⁴ -7x³ प्लस 8x² -13x प्लस 15। ठीक है, इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? f(x) इक्वस टू ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e, a डज नॉट इक्वस टू 0। तो ये आपका क्या हो गया बेटा? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
अब एक बात और याद रखो बेटा, IMP नोट, शायद तक अक्षत आप हमसे पूछ भी रहे थे, तो वो वाली बात मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं तुमको जितने भी ये पॉलिनॉमियल बता रहा हूँ बेटा, ये सारे के सारे क्या हैं, वन वेरिएबल के। ऐसा नहीं है कि पॉलिनॉमियल केवल वन वेरिएबल के होते हैं। अब जैसे मान लो मैं कोई पॉलिनॉमियल लिख दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XYZ, भैया ये भी पॉलिनॉमियल है, पर ये कितने वेरिएबल में है, 3 वेरिएबल में, वेयर एक्स वाई एंड जेड, ये कौन है बेटा, अपने वेरिएबल। तो ये 3 वेरिएबल का पॉलिनॉमियल है, ठीक है। इसमें एक्स भी वेरिएबल भी है, वाई भी है और जेड भी है। अब मान लो एक और पॉलिनॉमियल मैं लिखूं, यू स्क्वायर प्लस वी की पावर 5 प्लस 3W, ये भी पॉलिनॉमियल है, पर ये किस में पॉलिनॉमियल है, यू वी और डब्लू में। तो ये बेटा पॉलिनॉमियल की आपकी स्टार्टिंग थ्योरी है जो मैंने आपको बताई। अब क्या होगा बेटा, पहली एक्सरसाइज आएगी, तो पहली एक्सरसाइज को करने के पहले सबसे पहले मैंने तुम्हें जितनी चीज़ें बताई हैं एक बार और उसका अपन रिवीजन कर लेते हैं। क्या बताया बेटा, 2 मिनट के लिए गौर करो। सबसे पहले हमने अपनी बात कहाँ से स्टार्ट की, पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म। मेरे साथ साथ रिवीजन करना बेटा, देखना। तो पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, f(x) इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n। तो ये पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म था, जहाँ पर बेटा a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an आर दी कॉन्स्टेंट, और n क्या होता है बेटा, जो वेरिएबल x की पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव इंटीजर। तो कोई भी पॉलिनॉमियल होगा तो उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ये कितने डिग्री का पॉलिनॉमियल था बेटा, n डिग्री का पॉलिनॉमियल। इसके बाद मैं आपके डिग्री में आ गया था, तो डिग्री किस क्या थी बेटा, जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती थी वो मैक्सिमम पावर किसको रिप्रेजेंट करती थी, डिग्री को। हम उसको क्या बोलते थे बेटा, उतने डिग्री का पॉलिनॉमियल। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। तो जो आपका कांस्टेंट पॉलिनॉमियल था, जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल था उसका फॉर्म क्या था, अब जैसे f(x) इक्वल्स टू मैंने लिख दिया 9, ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें साथ में कौन है, x की पावर 0। तो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है बेटा, 0। इसके बाद मैंने आपको बता दिया था ज़ीरो पॉलिनॉमियल। तो ज़ीरो पॉलिनॉमियल में क्या था बेटा, पॉलिनॉमियल ही ज़ीरो होता है, f(x) बराबर 0, g(x) बराबर 0। तो ये हमारा क्या हो गया था बेटा, ज़ीरो पॉलिनॉमियल। इसके बाद आज मैंने आपको क्या बताया बेटा, लीनियर पॉलिनॉमियल। तो लीनियर पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, ax प्लस बी, और लीनियर पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होती है बेटा, 1, है ना, वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसमें यदि एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल। लीनियर के बाद हम कहाँ में आ गए थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। तो बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बताया, f(x) इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई। इसमें 3 टर्म्स होते हैं, तो एक टर्म से तो मोनोमियल, 2 टर्म से तो बाइनोमियल, 3 टर्म से तो ट्राइनोमियल। उसके बाद अपन क्वाड्रेटिक के बाद काय में आ गए थे बेटा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होती है बेटा, 3। फॉर्म ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, अगेन a डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गया था बेटा, आपका क्यूबिक पॉलिनॉमियल। उसके बाद मैंने आपको क्या बता दिया बेटा, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का फॉर्म बेटा, f(x) इक्वल्स टू ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, a डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अक्षत क्या हुआ बेटा, ये अपनी आपकी थ्योरी हो गई, किसकी, पॉलिनॉमियल की। अब मैं इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज
कि 8 क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ, इनको आज बेटा आप करना। आज रात में 9 बजे मैं आपको कॉल करके इनके सॉल्यूशंस बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली मेरे को लगता है आपसे बन जाएंगे, और यदि नहीं बने तो पूरे के पूरे 9 क्वेश्चन बेटा मैं आज रात को सॉल्व कर दूंगा। क्लियर है? तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, ये जो मैं एक्सरसाइज आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप करोगे, और इसको सॉल्व मैं क्या कराऊंगा बेटा, आपको रात में इनके सॉल्यूशन बताऊंगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं? जय श्री राम बेटा।